हेलो एवरीवन, सीटेट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं, जितने मार्क्स हैं, कितने बच्चे जो हैं सिक्योर हैं, मतलब कि उनको तो कोई खतरा नहीं है। कितने नंबर से कितने नंबर वाले बच्चे जो है सेफ हैं, वो पास हो जाएंगे। पहली चीज ये है जिससे रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। सेकेंड आप लोगों का है कि आप लोगों का ऑफिशियल आंसर की कब आने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है, एंड साथ ही साथ जो है नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम जो है कब तक होगा, उसका फॉर्म फिलअप कब तक होगा। ये तमाम क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी हम कोई अपडेट दे आपको सीटेट से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड इमीडिएट इंफॉर्मेशन आप तक जाए। सबसे पहली बात, सीटेट को लेकर के जितने भी क्वेरीज हैं आपके दिमाग में, उसमें सबसे पहली जो चीज है कि आप लोगों का है कि कितने मार्क्स वाले बच्चे सेफ है। आप लोगों ने मैच तो कर लिया अपना अपना मार्क्स, लेकिन सेफ एक चाहिए आपका कि आपका सेफ एरिया कितना हो रहा है। देखो, सेफ एरिया में आप लोगों को बता दूं, जिसका आया है वो तो सेफ रहेगा। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी में हम बात करते हैं तो जिन बच्चों का जो है 92 मार्क्स आया है वो सेफ है। वो मतलब कि अगर एक दो नंबर कम भी होता है उनका ना, तो वो सेफ ही रहेंगे, मतलब वो पास माने जा रहे हैं। 92 to 95 अगर आप लेकर के आए हो, मतलब 92 से तो मैं बोलूंगी कि सेफ ही है। बहुत कम ही होता है कितने ज्यादा नंबर जो है कम हो जाए। तो 92 से 95 वाले जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, वो समझ लो आप लोग कि आप लोग पास हो गए हो, आपने सीटेट क्लियर कर लिया है। ये आप लोग एकदम मान के चलो। जो SC ST OBC के बच्चे हैं, अगर आप लोगों के मार्क्स जो हैं मान लेते हैं 83 आ रहे हैं, 83 से 85 के बीच में, अब इससे ज्यादा वाला तो डेफिनेटली पास है ही। अगर इससे ज्यादा जिसका है वो तो डेफिनेटली पास है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो 83 से 85 के बीच में भी है वो भी पास है। अब आप बोलोगे मैम 82 वाले पास नहीं है क्या? देखो, 82 वाले में ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है कि आपका मार्क्स कम हो जाए, या हो सकता है आपका ज्यादा भी हो जाए, तो वो थोड़े से बॉर्डर लाइन पर है। और आप मेरे से पूछ रहे हो कि हम कितना नंबर है जो हम पास अपने आप को माने, तो इस इतने वाले बच्चे अपने आप को पास मान सकते हैं कि हाँ आपका जो है पास ही है, इसमें अब जाने वाला ज्यादा नहीं है। लेकिन जो भी बॉर्डर लाइन वाले हैं, चाहे 82 OBC वाले हो जाए या फिर 90 वाले हो जाए, उनका अक्सर देखा गया है एक दो नंबर कम या ज्यादा हो जाता है। तो इसी की वजह से मैं उनका नाम नहीं ले रही हूं। आप लोग 50-50 टाइप वाले में जो है बॉर्डर लाइन पर जो है खड़े हो, एकदम क्लियर शब्दों में आपको जो है मैं चीजें बता दे रही हूँ। ये हो गए पास वाली बात। अब हम लोग अगर बात कर लेते हैं ऑफिशियल की को, तो ऑफिशियल आंसर की आप लोगों को ज्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। आज जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि 12 हो चुका है, तो ऑफिशियल आंसर की अब आप लोगों को जो है, जहां तक उम्मीद है कि 22 से 25 जुलाई के बीच में देखने को मिलेगा। मैंने पिछली बार आप लोगों को 25 जुलाई बताया था, 25 जुलाई तक एनी हाउ आ ही जाना है। तो 22 से 25 जुलाई के बीच में आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगा, ये है कंफर्म। इसके बाद से जो है आप लोग को चैलेंज करने को दिया जाएगा कि जो आप लोगों के मार्क्स आए हैं उसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो चैलेंज करो। 2-3 दिन का टाइम वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। चैलेंज करने के लिए 2 दिन का दिया जाता है, और 2-3 दिन का दिया जाता है। उसके बाद से जो है फिर प्रोसेस होता है, एंड फिर फाइनली जो है रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं, तो रिजल्ट आप लोगों को जो है अगस्त के 2 से लेकर के 7 अगस्त के बीच में बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। 2 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त के बीच में आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी आपको प्रोसेस में दिखेगी। अभी आप लोग हो, आज हुआ है 12, तो 10 दिन लगेगा, धक धक करेगा कि होगा नहीं होगा। लेकिन अगर जिन लोगों को इससे कम मार्क्स आ रहे हैं और बहुत ही पीछे हैं, तो उन लोगों को अब नेक्स्ट सीटेट के बारे में सोचना पड़ेगा। रुकना नहीं, फिर जिनका नहीं हुआ वो रुकना नहीं है, वो लोग नेक्स्ट में लग ही जाना है। तो नेक्स्ट सीटेट जो है आप लोगों का
पहले तो फॉर्म आएगा, तो फॉर्म आप लोगों को तो जुलाई लास्ट तक में या फिर मान सकते हैं अगस्त में ही, अगस्त फर्स्ट वीक में आप लोगों को फॉर्म भी अगस्त में देखने को मिल ही जाएगा। एग्जामिनेशन अगर नेक्स्ट सीटेट की बात करते हैं तो वही रहता है दिसंबर लास्ट, 20 दिसंबर के बाद से जो है आप लोगों का एग्जाम जो है सीटेट का होता है, अब वही होगा, वैसे ही चलेगा ये। तो इसलिए प्रोसेस रोके नहीं, जो एक फ्लुएंसी बना हुआ था पढ़ने को लेकर के उसको कंटिन्यू रखे, जिनका नहीं हुआ है नेक्स्ट टाइम टारगेट ही रख लो कि हाँ हो ही जाना है, कर ही लेना है, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, फ्लुएंसी बहुत जरूरी है सीटेट में कि हाँ एकदम कॉन्टिन्यूअस जो है हम बने रहें। कॉन्टिन्यूटी अगर नहीं रखोगे टूटेगा, फिर से उतनी हिम्मत बनाओगे, अपने आप को जोड़ोगे, फिर से करोगे तो दिक्कत है। तो अभी उस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरी जो आप लोगों के लिए जो हो रहा है क्वेश्चन की चैलेंज करने पे क्या मार्क्स बढ़ जाता है, तो हाँ कुछ बच्चे जो है जो चैलेंज करते हैं तो सिर्फ उस बच्चे का नहीं बढ़ता है, बहुत सारे लोगों का बढ़ता है। 1-2 नंबर जो है चैलेंज पर एक्सेप्ट होता है और मार्क्स बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सारा पूरा सीटेट का प्रोसेस है जो मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप लोग जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन, कीप लर्निंग।